फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, जो अपने आप को एक्सपर्ट ट्रेडर मानते हैं, जो 6% लोग हैं, और जो इंटरमीडिएट ट्रेडर मानते हैं, मैं भी अपने आप को इंटरमीडिएट ट्रेडर मानता हूं, एक्सपर्ट मैं अपने आप को 3 साल बाद बोलूंगा, और बिगिनर ट्रेडर बहुत ज्यादा है। तो इन सब लोगों के लिए बोथ द सीरीज आई एम ब्रिंगिंग टू यू। सो लेट्स स्टार्ट द सीरीज, जिसमें और इस सीरीज के चलते चलते पैरेलली स्ट्रैटेजीज भी आने वाली है, इंट्राडे, स्विंग, क्रिप्टो, फॉरेक्स, एवरीथिंग, साइकोलॉजी, एवरीथिंग। एंड फॉर द पीपल हु आर बिगिनर, चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। ओके, तो सबसे पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए जो नंबर 1 पॉइंट है वो है माइंडसेट। माइंडसेट मतलब अपने माइंड को प्रिपेयर करना कि मैं ट्रेडिंग करना स्टार्ट करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको कुछ चीजों से दूर रहना पड़ेगा, मतलब अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं गैम्बलिंग करने नहीं आ रहा हूं, मैं क्विक प्रॉफिट के लिए नहीं आ रहा हूं, क्योंकि क्विक प्रॉफिट पॉसिबल नहीं है। मैं रेगुलर इनकम ट्रेडिंग से नहीं बना सकता, मुझे ट्रेडिंग से इररेगुलर इनकम मिलेगी। क्या आप तो उल्टा सोचते थे? नहीं, द ट्रूथ इज ट्रेडिंग कैन ओनली गिव यू इररेगुलर इनकम व्हेन यू आर अ बिगिनर और एन इंटरमीडिएट एज वेल। ओनली प्रोफेशनल्स कैन मेक अ इनकम व्हिच इज वेरी रेगुलर। तो मेरे आपको बताने का मतलब यह है कि आप बिल्कुल भी जॉब छोड़ करके, पढ़ाई छोड़ करके, बिजनेस बंद करके ट्रेडिंग में नहीं आ सकते। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको समझना है कि उसको करते हुए मुझे पार्ट टाइम सीखना है, और सीखते सीखते आने वाले 1, 2, 3 साल के बाद में भी आप इसको रेगुलर इनकम का सोर्स बना सकते हो। तो इट इज वेरी क्लियर टू यू, आप गैम्बलिंग, क्विक प्रॉफिट्स और रेगुलर इनकम अभी नहीं आ सकते। तो माइंडसेट प्रिपेयर हो गया आपका कि ठीक है, मैं एक स्किल सीख रहा हूं, जैसे सिंगिंग, डीजे बनना, या फिर एक डांसर बनना, या फिर कुछ भी प्रोफेशनल बनना, कोई भी बिजनेस करने जाते हैं तो उस स्किल को सीखने में, इवन जब जॉब करने जाते हो तो पहले ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो ट्रेनिंग पीरियड में ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस होता है, क्या माइंडसेट होता है? उसका माइंडसेट होता है कि वो क्या करे, ट्रेनिंग ले, प्रोसेस सीखे। लेकिन यहां पे क्या होता है, ट्रेडिंग में बहुत ट्रिकी बात है कि देखो, हर जगह आपको मंथ एंड या वीक एंड में सैलरी मिलती है। यहां पे ना आज दिन एंड में मालूम चल जाता है क्या कमाया क्या गंवाया। तो यहां पे पैसे का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो एज अ बिगिनर द फर्स्ट माइंडसेट यू नीड टू हैव दैट यू आर अ ट्रेनी। आप अभी सीखने आए हैं, और जब सीखने आएंगे तो आपको प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है, ना कि पैसे के ऊपर। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इवन एक्सपर्ट ट्रेडर्स फेस सम ऑफ द टाइम। दे गेट टू मच इन्फ्लुएंस बाय द मनी। उनको 2 लाख रुपए दिखता है, उनको ये नहीं दिखता कि रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा, या अब टाइम आ गया मेरे ट्रेड को कट करने का। वो होल्ड कर लेते हैं अपने गलत ट्रेड्स भी। जैसे कि अभी बहुत गंदा मार्केट फॉल हुआ मंडे को, कई सारे लोग जो स्विंग ट्रेड लेते हैं यूजुअली वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, इतना मार्केट गिर जाता है फिर उसको होल्ड करने लगते हैं, तो स्विंग ट्रेडर इन्वेस्टर बन जाता है। ऐसी गलती हमें नहीं करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर हियर एज अ ट्रेनी। ट्रेनी का फोकस होता है प्रोसेस पे, स्किल सीखने पे, ना कि पैसे पे। बट प्रॉब्लम यही है, पैसे के कारण हर बिगिनर इन्फ्लुएंस हो जाता है कि आज ये 1000 रुपए कमा लेता हूं यार, ये कर लेता हूं, थोड़ा रूल तोड़ना पड़ेगा बट आज मैं कमा लूंगा, और वही सारा गड़बड़ होता है। तो मैंने बता दिया, माइंडसेट शुड बी ऑफ अ ट्रेनी, नॉट ऑफ समवन हु इज हियर टू मेक मनी in the start only. The first point guys I have covered to you. The first step to start trading is mindset. जब mindset हो गया तो दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं. Now the second point, in order to execute trading, you need to have a डीमैट account. डीमैट account क्या होता है? आपने कंपनियों का नाम सुना है, कोटक महिंद्रा सिक्योरिटीज, आईसीआईसी सिक्योरिटीज, एसबीआई सिक्योरिटीज भी होती है, मोतीलाल ओसवाल, जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग एंड नंबर्स ऑफ ब्रोकर्स आर देयर. तो 2 तरीके के ब्रोकर्स होते हैं, एक होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स, एक होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स. फॉर बिगिनर्स आई डोंट सजेस्ट यू टू गो विद फुल सर्विस ब्रोकर्स, क्योंकि बहुत ज्यादा चार्जेस लेते हैं. मतलब आपके ट्रांजैक्शन पे कुछ परसेंटेज निकाल करके लगभग 10 गुना ज्यादा ले लेते हैं. जीरोधा और अपस्टॉक्स, यही 2 मैं यूज करता हूं और यही 2 मैं प्रमोट करता हूं, यही 2 मैं प्रेफर करता हूं. जहां जीरोधा 20 रुपए लेता है, मुझसे 200 रुपए चार्ज किया गया था कोटक में. तो मैं सजेस्ट करूंगा सीधे सीधे आप ये जीरोधा में अपना अकाउंट खुलवाएं. मैं दिखा देता हूं, दिस इज हाउ अ जीरोधा इंटरफेस लुक्स लाइक. सिर्फ वॉच लिस्ट होती है, देखो यहां पे HCL. वैसे मैं आपको खुद की वॉच लिस्ट दूंगा, आप उस वॉच लिस्ट पे काम करेंगे. आप यहां पे आकर के अपनी खुद की वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं. आप यहां पे रिलायंस लिखेंगे तो रिलायंस आ जाएगा. आपको सीधे यहां पे बाय और सेल करने के लिए बॉक्स मिलता है, बताता है कि आपको बाय करना है तो आपको लॉन्ग टर्म बाय करना है, होल्ड करने के लिए तो 2300 रुपए लगेंगे जितने का शेयर है. इंट्राडे करेंगे तो सिर्फ 500 रुपए लगेंगे. 5 गुना लेवरेज जीरोधा देता है.
और अब मजबूरन सारे ब्रोकर्स उतना ही देते। सेबी ने रूल लाया था लेवरेज हटाने का, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले फर्क पड़ता था, कोटक या महंगे ब्रोकर में रहने से ना ज्यादा लेवरेज मिलता था, 50 टाइम्स का। आज सब बराबर देते 5 गुना, उसके ऊपर दे नहीं सकता। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई और ये अपना लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हो गई, मैं भी कवर करूंगा इसके बाद। तो क्या समझ में आया? दिस इज Zerodha। यहां पे आके अपने फंड्स ऐड कर सकते हो, यहां पे आके अपनी होल्डिंग्स देख सकते हो कि आपने कितना होल्ड करा, आपने मतलब लॉन्ग टर्म क्या शेयर किए, या आपकी ऑर्डर बुक है कि आपने क्या क्या ट्रेड किया। मैंने एक भी ट्रेड नहीं किया, इसलिए आपको मेरी ऑर्डर बुक भी खाली मिलेगी, पोजीशन बुक भी खाली मिलेगी, क्योंकि मैंने काफी अच्छा प्रॉफिट कल किया था, अराउंड 5.5 लाख का। तो जब भी मैं ठीक ठाक प्रॉफिट कर लेता हूं, मैं 2 से 3 दिन ट्रेडिंग नहीं करता। इनफैक्ट जब लॉस होता तो भी नहीं करता, डिफरेंट पॉइंट था। ठीक है, तो आपको खोलना एक ब्रोकर अकाउंट, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी Zerodha अकाउंट खुलवाने की। इनफैक्ट अब स्टॉक्स की भी मिल जाएगी, आपको वहां पे अकाउंट ओपन करवाना है और demat@boomingbooks.com पे अपने आईडी नंबर भेज देना है। क्यों? ये मैं बहुत सारी और फ्यूचर सर्विसेज निकालूंगा जहां पे मैं आपको हैवी डिस्काउंट्स या कुछ चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा। तो मेक श्योर अगर मेरे कोड से अकाउंट खुलवाते हैं तो demat@boomingbooks.com पे अपने आईडी भेज दीजिए। ठीक है गाइस, तो चलो स्टार्ट हो गया। और हाँ, ये लिंक देखो, यहां पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है Zerodha अकाउंट यूज कैसे करते हैं, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ओके, चलो डन। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब हमने डीमैट अकाउंट भी खोल लिया, माइंडसेट बना लिया। अब हमको चाहिए कि हम किस पे ट्रेड करेंगे, कौन से शेयर को बाय करेंगे, कौन से शेयर को सेल करेंगे उसको बोलते हैं वॉच लिस्ट बनाना। आ जाओ मेरे लैपटॉप पे, ये वॉच लिस्ट मैंने आपके लिए बनाई हुई है। ये वॉच लिस्ट दिख रही है आप लोगों को? ये है गुड वॉल्यूम स्टॉक्स लिखा हुआ है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, बीपीसीएल, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स, रिलायंस, एसबीआई, टाटा स्टील, टीसीएस, टाइटन, जील, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारती एयरटेल, जिंदल, जीएसडब्ल्यू स्टील, इंडिगो। मैंने आपके लिए सारे सेक्टर कवर कर लिए और ये सारे गुड वॉल्यूम स्टॉक्स हैं। इनके बाहर आप ट्रेड नहीं करेंगे, ये आपका यूनिवर्स है। आपने वॉच लिस्ट बनाई। अब ये वॉच लिस्ट कहां बनाई? ये दिख रहा है tradingview.com, ये लिंक है। यहां पे tradingview.com के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसको क्लिक करके वीडियो देख लेना अगर आपको ट्रेडिंग व्यू क्या होता है सीखना है तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर आके अपनी वॉच लिस्ट बनाओगे और आप चार्ट्स खोल पाओगे। ओके, तो दिस इज माय वॉच लिस्ट गिवन टू यू। और हाँ, इसमें कम से कम 10, 12, 15 स्टॉक्स हैं। आप इनमें से सिर्फ 5 चूज करेंगे, एक बैंक से, एक आईटी कंपनी से, एक स्टील कंपनी से, एक ऑटो कंपनी से। ऐसे करके आप 5 की वॉच लिस्ट बनाएंगे। ये आपका यूनिवर्स है, आप इस पे होमवर्क करेंगे, लेकिन आप मेन 5 पे फोकस करेंगे, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड काम था वॉच लिस्ट बनाना, आपने अपनी वॉच लिस्ट बना दी। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज फंडिंग, पैसा। अब फंडिंग करना है आपको अपना अकाउंट, तो कितनी फंडिंग करना है? ना अकाउंट खुलवाना बस है, फंडिंग 1 रुपए भी नहीं करनी। अब आपको करना है पेपर ट्रेडिंग। अब पेपर ट्रेडिंग क्या होती है? ये एक लिंक है जिसमें मैंने ना पेपर ट्रेडिंग क्या होती है बहुत जबरदस्त वीडियो बनाया है, प्लीज देख लेना। लेकिन मैं फिर से बताता हूं, पेपर ट्रेडिंग करने का मतलब है असली पैसा नहीं लगाना, अपनी स्ट्रैटेजीज जो मैं इसके बाद बताने वाला हूं उसको अप्लाई करना लाइव चार्ट्स में। देखो, एक होती है बैक टेस्टिंग, करनी पड़ती है चेक करने, एक होती है फॉरवर्ड टेस्टिंग कि जब रियल टाइम पे मार्केट में कुछ हो रहा है तो आप वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपकी स्ट्रेटेजी काम करती है क्या, कि मैं तुक्का मार रहा हूं, ये जानने के लिए आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो 1 से 3 महीने तक आप 1 रुपए भी बर्बाद नहीं करेंगे, आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे और अपना सिर्फ, आपको लगता है एसबीआई ऊपर जाएगा, एसबीआई बाय करेंगे, कैसे कॉपी में लिख लेंगे मैंने 5,000 का एसबीआई बाय किया, फिर आप हाँ यहां मैं एग्जिट करूंगा 2 बजे, 9 बजे बाय किया था, 9:30 बजे, तो हाँ तो मैंने आज इतना पैसा कहा। एक हिसाब बनाएंगे, इसके लिए सॉफ्टवेयर भी होते हैं, इसलिए मैंने बोला सीधे इस वेबसाइट पे चले जाना, इस लिंक पे चले जाना, आपको पेपर ट्रेडिंग का पूरा इंफॉर्मेशन दे दूंगा। हाँ, पेपर ट्रेडिंग करने में एक चीज नहीं सीख पाओगे, साइकोलॉजी, बट कोई बात नहीं, साइकोलॉजी हम 3 महीने बाद, 1 से 3 महीने बाद सीखेंगे। लेकिन ऑब्वियसली अपने पैसों में आग लगाने से अच्छा है हम मम्मी पहले पेपर ट्रेडिंग करें। तो आई होप आपको चौथा स्टेप समझ में आया, व्हाट इज पेपर ट्रेडिंग। अब पांचवा स्टेप है एक्चुअल फंडिंग ऑफ द अकाउंट। अभी एक्चुअल फंडिंग करनी है अपन को अपने अकाउंट में, अपन को अपने अकाउंट में पैसे डालने हैं। तो हम अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं तो 10,000 से 25,000 तक ही पैसा डालेंगे एज अ स्टार्टिंग में, उसके ऊपर नहीं। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हैं तो हम 1.5 लाख से 5 लाख तक ही डालेंगे, उसके ऊपर नहीं डालेंगे। ओके। अब आप बोलेंगे इंट्राडे और स्विंग में फर्क क्या होता है? इंट्राडे क्या होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप सुबह 9:30, 15, 9:30 से स्टार्ट करते हो ट्रेड करना और कैसे भी 3 बजे तक अपनी पोजीशन को कट कर देते हो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि यार लॉस हो रहा है, कल तक इसको होल्ड कर लेता हूं, कल और लॉस हो गया तो नहीं। यू डिसाइडेड कि आज मेरे को ये ट्रेड करना, मैं इसे यहां पे कट कर रहा हूं, तो आप इसे को कट करते हो, उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें एक बेनिफिट होता है कि कम कैपिटल वाला जो 25,000 रुपए लेके आया है उसको 5 गुना लेवरेज यानी कि
उधार देता है आपका खुद का ब्रोकर, ये एक्सचेंज समझ लीजिए, तो 25,000 का ऑटोमेटिकली 1,25,000 हो गया। हाँ, लेकिन उससे प्रॉफिट भी 5 गुना और लॉस भी 5 गुना होता है। तो अपन समझेंगे कैसे इंट्राडे करना है आगे आने वाले वीडियोस में। तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसमें आप ट्रेड को 1 दिन से ज्यादा होल्ड करते हो, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया 2 तरीके की ट्रेडिंग होती है, इसमें कैपिटल ज्यादा लगता है। इसमें हमको फ्यूचर्स नाम की चीज पे ट्रेड करना पड़ता है। एक चीज होती है, आपने सुना होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। अभी बात करेंगे इस वीडियो के एंड में। ओके, तो द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी स्ट्रैटेजी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करेंगे? हम यूज करेंगे हमारी सबसे फेवरेट इंट्राडे वीवैप स्ट्रैटेजी, जिस वीडियो पे मेरे 2 मिलियन व्यूज हैं गाइस। यू सी दिस वीडियो, इस पे क्यों 2 मिलियन व्यूज है? क्योंकि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है। आप इसको क्लिक, आप जितने मैंने वीडियोस बोले ना, राइट क्लिक करके ओपन करके छोड़ दो न्यू टैब में, पॉज, और इस वीडियो को कंटिन्यू देखो। इसके बाद जाके वो वीडियोस देखना। इसके बाद आपको ये वीवैप वाली स्ट्रैटेजी देखनी है। इसको देखने के बाद आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है और अपना खुद का एक कॉन्सेप्ट बनाना है, खुद के एक रिकॉर्ड्स बनाने हैं, खुद को प्रिपेयर करना है कि आप असली पैसे के पहले इस पैसे में ट्राई कर पाए। नकली पैसों में, असली पैसे में और नकली पैसे में क्या फर्क है बताता हूं। तो यू नीड टू वर्क ऑन दिस स्ट्रैटेजी, दैट्स इट। और जैसे ही इस वीडियो पे 10,000 लाइक आ जाएंगे, मैं एक नई स्ट्रैटेजी देता हूं आपको। और ओके, अगर नई स्ट्रैटेजी चाहिए आप लोगों को तो मेक श्योर इस वीडियो को अभी पॉज करके लाइक कर दो, ताकि इसकी रीच और लोगों तक बढ़े, ताकि मेरा ये सीरीज बनाने का मतलब जो ये है कि मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक बहुत जल्दी पहुंचना चाहता हूं। बहुत जल्दी नहीं, जैसे एक सही तरीके से वैल्यू ऐड करके पहुंचना चाहता हूं, तो वो वैल्यू मैं ऐड कर पाऊं। ऑलराइट गाइस, तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजी आप देख लेना, बट आ जाओ लैपटॉप पे, मैं आपको दिखाता हूं। ये कुछ इस तरीके की दिखती है मेरी स्ट्रैटेजी जो मैं आपको दे रहा हूं। जैसे कि यहां पे देखोगे, एक आपको पिवट नाम का इंडिकेटर लगा हुआ दिख रहा है, नीचे स्टोकेस्टिक आरएसआई है और एक वीवैप नाम की लाइन है। जब कभी भी प्राइस इस तरीके से एक पिवट को और अपने वीवैप को ब्रेक करता है, लेकिन वो ब्रेक होना चाहिए 10:45 के बाद। तो 10:45 के बाद हम देख रहे हैं, हम ऑलरेडी नीचे हैं और कहीं ना कहीं यहां पे स्टॉक रुका हुआ है। आप यहां पे आके यहां से एक ऐसी लाइन खींच सकते हो, यहां पे एक ड्रॉप कर सकते हो। जब ये लाइन को नीचे तोड़ा, हमें शॉर्ट करना है। अब नए लोग बोलेंगे शॉर्ट करना क्या होता है? 2 टाइप के ट्रेड होते हैं गाइस, लॉन्ग एंड शॉर्ट। बाय करने को लॉन्ग, शॉर्ट बोलते हैं सेल करने को, मतलब बिना बाय किए सेल करना। हाँ, हम मार्केट में मालूम नहीं होता मैक्सिमम लोगों को, गिरते मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं। ये मैंने वीडियो बनाया शॉर्ट सेलिंग के ऊपर, प्लीज ये वीडियो देख लेना, आपको मालूम चलेगा कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। तो शॉर्ट सेलिंग क्या होती है आपको मालूम चलेगा। उसके बाद आप यहां पे आके वापस देखोगे तो हमको यहां पे इसको शॉर्ट करना था। जब हमने शॉर्ट किया तो हमने देखा कि हमारे ये जो दूसरा इंडिकेटर है ये भी हमको सेल दे रहा है। ये स्ट्रैटेजी आपको सीखने मिलेगी डिटेल में। तो यहां पे हम अपना एक ट्रेड बनाते हैं, शॉर्ट ट्रेड। क्या हम यहां पे एक शॉर्ट करते हैं, हम अपना स्टॉप लॉस प्रीवियस हाई पे रखते हैं और हम ट्राई करते हैं 1:1.5 या 1:2 के आसपास का ट्रेड बनाना। 1:2 क्या होता है? 100 रुपए का लॉस करूंगा तो 200 रुपए कमाऊंगा। 1:2 दिख रहा है आपको? 1:2 या 1:1.5 ये स्ट्रैटेजी देती है आपको। तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रैटेजी को सीखना है। मे बी नए लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 2 मिलियन व्यूज किसी रीजन से होंगे, मैंने बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है। प्लीज गो एंड लुक एट द स्ट्रैटेजी। तो हमने अपनी स्ट्रैटेजी चूज कर ली, पहले पेपर ट्रेडिंग, बाद में असली पैसा। Alright guys, so next point, what is the next main point? The next point is risk management. ये क्या होता है? सिर्फ स्ट्रैटेजी लगा देने से काम नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने रिस्क को मैनेज करके चलना। अब रिस्क मैनेज करना क्या होता है? देखो, एक टूल होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक ऑटोमेटिक ऑर्डर होता है कि मैं डिसाइड करता हूं, अगर कोई शेयर मैंने 100 रुपए पे खरीदा है और ये शेयर अगर 95 के नीचे गिरने लगे तो भाई मुझे ना बिना मतलब मुझे ऑटोमेटिकली निकाल दो, मतलब मुझे आके बटन ना दबाना पड़े, भाई सेल करना है, ये ऑटोमेटिक मुझे कट ऑफ कर दे, उसे कहते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो आप अपना एक टूल है स्टॉप लॉस जिसको यूज करेंगे। और स्टॉप लॉस कैसे यूज करते हैं मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा, या जो वीवैप वाली स्ट्रैटेजी दी है उसमें मैंने बताया स्टॉप लॉस कहां लगाना है, तो वो भी आपको वहां मिलेगा। तो पहला रिस्क मैनेजमेंट टूल होता है स्टॉप लॉस। दूसरा टूल होता है रिस्क पर ट्रेड, मतलब मैं किसी भी एक ट्रेड में कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। क्या मैं मेरे अकाउंट साइज में अगर 1 लाख रुपए है तो क्या मैं 20,000 का रिस्क ले सकता हूं, कि 1,000 का ले सकता हूं, कि 2,000 का, कि 5,000 का। तो ये जो चीज होती है दोस्त गाइस, हमको खुद डिफाइन करनी होती है। बुक्स पढ़ेंगे तो लिखा हुआ 1% के ऊपर खर्च ना करें, लेकिन वो $1 मिलियन अकाउंट वालों के लिए है, या $100K मतलब 70-80 लाख रुपए वालों के लिए, 1 करोड़ वालों के लिए। आपका छोटा मोटा अकाउंट से 1 लाख का, 50,000 का, 10,000 का, 2 लाख का, 5 लाख का। तो हमारे लिए जो रिस्क डिफाइंड है वो इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल बदलेगा। 2% टू 5%, 2 से 5% तक आप खुद के लिए डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मेरा अकाउंट साइज 25,000 रुपए का है तो मैं
₹1000 के ऊपर लॉस नहीं करना चाहता, मतलब कि 4% के ऊपर लॉस नहीं करना चाहता। तो 25,000 का 1% होता है ₹250, ₹250 इंटू 4,000 तो 4 के ऊपर मैं लॉस नहीं करूंगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है अगर आपने कोई ₹100 का, अगर आपने ₹100 का 100 शेयर लिए, ठीक है, अगर आपने लेट्स से ₹10 का स्टॉप लॉस है आपका, लेट्स से कोई शेयर लिया आपने कितने भी रुपए का, ₹10 का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो आप 10 इंटू 100 करेंगे तो ₹1000 होता है। तो आप 100 क्वांटिटी के ऊपर शेयर नहीं खरीदेंगे, मतलब अगर आप 200 शेयर खरीदेंगे तो 2000 का लॉस होगा ना, क्योंकि स्टॉप लॉस ₹10 का है। तो स्टॉप लॉस से मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, इस तरीके से। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सुनने में कठिन लगा तो ये वीडियो बनाया मैंने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, पूरा डिफाइंड वीडियो है, प्लीज इस वीडियो को जाके देखें। नहीं तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, कभी अपने अकाउंट से इसका 2 से 5% के ऊपर लॉस ना करें, नहीं तो फिर आप लॉन्ग टर्म में काम नहीं कर पाएंगे। और ये बात है कि हैबिट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो हैबिट के ऊपर काम करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया गाइस रिस्क मैनेजमेंट। अब अगला जो मेन कीवर्ड है, जो मेन टॉपिक है, वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब होता है हमारे सोचने का तरीका। हमारे साथ कोई चीज होती है अच्छी या बुरी, कुछ भी इवेंट आता है, वो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, कैसे डिफाइन करते हैं, ये आपकी साइकोलॉजी आपको बताती है। यू नीड टू हैव अ विनिंग साइकोलॉजी, नॉट अ लूजिंग साइकोलॉजी, नॉट अ लूजर साइकोलॉजी। व्हाट इज अ लूजर साइकोलॉजी? लूजर साइकोलॉजी इज कि मैं हर ट्रेड में पैसा कमाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपनी साइकोलॉजी पॉजिटिव बनाते हैं कि देखो भाई, मैं ट्रेडिंग करने आया हूं, कोई ऐसे कसिनो में नहीं आया हूं जो मेरे पप्पा का है कि हर बार खेलूंगा और कमाऊंगा, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप ट्रेड करते हैं तो देयर आर ऑलवेज अननोन फैक्टर्स दैट मे कम एंड डैमेज योर ट्रेड। आपका ट्रेड खराब हो सकता है, तो कभी भी किसी ट्रेड में इतना कॉन्फिडेंस नहीं लाना है कि मैं इसमें ना पूरा का पूरा पैसा डाल रहा हूं, यार होगा तो होगा, बड़ा प्रॉफिट या बड़ा लॉस, ऐसा नहीं करना है। जो मैंने बोला ना आपको, स्टेप नंबर 1 माइंडसेट, गैम्बलिंग नहीं, ट्रेडिंग करनी, प्रोफेशनल काम है। तो आपको साइकोलॉजी बनानी कि नॉट ऑल द ट्रेड्स दैट आई एम टेकिंग विल बी विनर्स। तो कुछ लॉसेस तो होंगे ही, तो जब जब लॉस होंगे मैं उसको पार्ट ऑफ द प्रोसेस मानूंगा, पार्ट ऑफ द गेम मानूंगा, ये मेरे बिजनेस करने का कॉस्ट है। जैसे कि अगर मैं कोई दुकान भी खोलता हूं तो मुझे बिजली बिल देना पड़ता है, मुझे मेरे एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ती है, मुझे मेरा रॉ मटेरियल खरीदने के लिए काम की जरूरत पड़ती है। मैं कुछ भी ऑफिस खोलूंगा, मुझे बिजली का बिल देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, एम्प्लॉयज को सैलरी देना पड़ता है। थोड़ा बोल सकता हूं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को नहीं दूंगा मैं बिल, तो बिजली कट जाएगी। इंटरनेट वाले को थोड़ा बोल सकता हूं कि नहीं भरूंगा मैं रिलायंस जियो का बिल, इंटरनेट बंद हो जाएगा, कहां से चलेगा ये सब। तो यही बात है कि जब भी लॉस होगा, साइकोलॉजी होनी चाहिए कि पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, मैं इसको खर्चे की तरह मान रहा हूं, क्योंकि कभी भी किसी बिजनेस का टर्नओवर इज नॉट इक्वल्स टू प्रॉफिट। टर्नओवर minus expense is equals to profit. But in trading, people think profit is profit. No, the profit is turnover. Loss is expense. जो बचा वो प्रॉफिट है, लोगों को ये मालूम नहीं। तो दिस इज द साइकोलॉजी यू नीड टू अडैप्ट गाइस, कि आपको साइकोलॉजी के थ्रू कभी लॉस हो तो डर के दुखी मत हो जाओ, जबकि जस्ट कीप डूइंग, अंडरस्टैंड दिस वाज द एक्सपेंस, अभी जो बचा वो प्रॉफिट है। ऐसा करके आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बनानी है। तो आई होप आपको ये मैंने एक पूरी जर्नी दी, माइंडसेट से लेकर के साइकोलॉजी तक की, शुरुआत से लेकर के इसकी। अब बीच में बहुत सारी चीजें जो आपको मैं फ्यूचर में धीरे धीरे बनाऊंगा वीडियो। इस वीडियो पे 10,000 लाइक आ जाएंगे, बिगिनर सीरीज कंटिन्यू होते रहेगी। हरी नई भी होगी तो मैं बनाते रहूंगा, बट अगर आप हेल्प करोगे मेरे को 1 मिलियन जल्दी से रीच करने में, तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। लेट इट बी अ 2-वे प्रोसेस, राइट।